हे यो व्हाट इज ब्रो, आज मैं बताऊंगा कि कौन सी डाइट हमारे लिए बेस्ट है जिससे हम अपनी मसल ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और अपनी फैट लॉस जर्नी में हेल्प कर सकते हैं और जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी हो। भाई मेरे साथ क्या था कि भाई मैं ना जब अपनी डाइट फॉलो करने लगा था, मैंने 2 साल पहले जिम शुरू किया था। उससे पहले मेरे को कुछ नहीं पता था कि हाँ मैं कौन सी डाइट ले कौन सी नहीं। मैं सब कुछ खाया था, बर्गर्स पिज़्ज़ा। भाई मेरे को पता कि उस टाइम खा के मेरे को कुछ पता नहीं था कि हाँ मेरे को क्या इफेक्ट पड़ रहा है उन चीज़ों का। मैं जब जिम शुरू किया उसके बाद भी मेरे को डाइट का इतना पता नहीं लगा, कभी कुछ भी खाने लग जाता था भाई। बट मेरे को पता लगा कि हाँ भाई मेरे को पता लगा कि नहीं यार मेरे को ये चीज़ें नहीं खानी। भाई मैं रिएक्शन क्या था कि जब मैं ना कोई भी चीज़ खा लेता था, कोई भी मैं अपनी कोई बर्गर या पिज़्ज़ा खा लेता था, कभी पूरी छोले या भटूरे छोले या कुछ भी भाई जिसमें सीड ऑयल्स पाए होते हैं या कुछ भी भाई जैसे जिसमें बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, जब मैं वो चीज़ें खाता ना तो भाई मेरे को कहता हूँ क्या लगता था, मेरे को ना ऐसा होता भाई बस। अब ना मेरे से वो ना मेरा दिमाग ही भाई इतना ख़राब कर देते ना वो चीज़। मेरा दिमाग सारा डल हो जाता था उस टाइम पे, ना तो वो कुछ कर पाता, ना मैं अपने पर्पस पे फोकस कर पाया था। और उसी कारण से मैं जैफरी बना हुआ था, उसी कारण से भाई मैं ना मेडिटेशन कर पाया था ना ईटिंग कर पाया था। बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई अगर कि नहीं मेरे को अब नहीं खाने। मैंने इतनी बार वो भी लिखा कि नहीं मैंने नहीं खाने, फिर भी भाई अचानक से कोई ना कोई अर्ज आ जाती, मैं खा लेता। बट उसके बाद मैंने बस कर दी, मैंने कहा नहीं बस। क्योंकि भाई मेरे पेट ही नहीं मान रहा था, मेरा पेट इतना ख़राब हो गया था उस टाइम पे कि भाई मैं क्या कहता था मैं ना अपने प्रोटीन पूरा करने के लिए, क्योंकि भाई मैंने सारे यूट्यूबर्स ही यही कहते हैं कि हाँ हमको 1 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए पर पाउंड ऑफ द बॉडी वेट। तो भाई मैं उसको कोशिश करता उसको पूरा करने की, ना तो मैं वे प्रोटीन ले रहा था भाई। उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार इतना ज़्यादा प्रोटीन चाहिए नहीं होता है, हमको खानी है प्रोटीन वाली डाइट। जैसे मैं अभी भी 3 से 4 मील्स खाता हूँ जिनमें प्रोटीन होता है, पर उसमें क्वांटिटी थोड़ी होती है। बट मेरे को वो सूट करी है भाई। बाकी हमको जो सूट करे वो बेस्ट है कि भाई ऐसे कि हर एक बंदे की बॉडी डिफरेंट है और हर एक बंदे को हर एक चीज़ नहीं सूट करती। कईयों को कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, कईयों को कुछ। जैसे मेरे को सोया से एलर्जी निकली, हाँ तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। मेरे को उस चीज़ ने मेरे को ख़राब कर दिया था, मेरा सारा पेट, उस चीज़ को भी छोड़ दिया। तो भाई यही है कि कईयों को कईयों चीज़ों से एलर्जी होती है, तो हमको वो चीज़ें नहीं खानी। और जो चीज़ हमको सूट करी है, जैसे एग्स हो गए या नॉन वेज हो गए, वो भी मेरे को नहीं सूट कर रहे थे तो मैंने नहीं खाई। बट अगर हमको वो चीज़ें सूट करी हैं तो हमें वो चीज़ें खानी है। एग्स भी खा सकते हैं हम, चिकन भी खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। बस हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हाँ भाई हम जो भी चीज़ें खाए हैं वो हम सही क्वांटिटी में खाए हैं और जितना हमारा पेट अलाउ करे हम उतनी क्वांटिटी में खाएं। और रात को भाई जब भी हमें डिनर करना है अपना, तो भाई हमें अंधेरा होने से पहले डिनर कर लेना, ताकि भाई हमारा पेट उस चीज़ को पचा सके। नहीं तो भाई जितना लेट हम डिनर करेंगे ना उतना ही लेट हमारा डाइजेशन होएगा और उतना ही हमारा गट सिस्टम अनहेल्दी होएगा। भाई अगर हमें फ़ैट लॉस करना है, अगर हमें जो सब जितना फैट निकला हुआ उस चीज़ को कम करना, तो भाई ये सबसे बेस्ट थिंग जो मैंने अपने पापा को भी कही है, क्योंकि मेरे पापा का वेट बहुत ज़्यादा है, तो वो है कि भाई कीटोजेनिक साइकिल पे आना। भाई हमको कार्ब्स छोड़ने पड़ेंगे भाई फैट लॉस के लिए। जब तक हम कार्ब्स नहीं छोड़ेंगे तब तक हमको कुछ नहीं होने वाला। बस अपनी एक्सरसाइज करते जानी है भाई, फैट लॉस अपने आप ही हो जाएगा। और जो मेन चीज़ भाई वो है कि हमें 2 चीज़ों का ध्यान अपनी डाइट में हमेशा रखना है कि हमें कोई भी सीड ऑयल्स नहीं खाने एक्सेप्ट कोकोनट ऑयल और अपना एवोकाडो ऑयल और ऑलिव ऑयल। इन तीनों के अलावा हम कोई भी ऑयल में जो सी भी सब्जी बने या जो सा भी अपना बाहर का कोई भी फूड बने या कोई भी पूरी है, ये सारे भाई और ये सारे पाम ऑयल ये सब कुछ नहीं खाना हमें। क्योंकि भाई मैं ये चीज़ें खा के देख सकता हूँ और भाई उन चीज़ों से सही में साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज़ कि भाई उन चीज़ों से कैंसर होता है। तो भाई हम क्यों अपने बॉडी को ऐसी चीज़ें दें जिस चीज़ से हमको खतरा है कि हाँ हमें भी कैंसर हो सकता है। तो हमें उस चीज़ पे पास ही जाना ही नहीं है यार। भाई अगर हम उस चीज़ को खाएंगे नहीं तो क्या हमारी बॉडी इतनी हेल्दी होगी। क्योंकि भाई अभी भी मैं क्या कहता था, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ भाई मैं ना अपना कॉलेज में सैंडविचेस खाने लग गया था अपने पनीर वाले। फिर उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो ग्रिल सैंडविच कहते हैं उस पर तेल कौन सा लगाते हैं। फिर मैंने कहा कि यार फक, मैं वही सीड ऑयल वाला खाता था और जबकि मैंने खुद कहा हुआ कि नहीं मेरे को नहीं खाने ये चीज़ें। तो यही है कि कभी कभी हमारी गलती से हम खा लेते हैं वो चीज़ें, बट हमें ये सर्च करनी पड़ेगी, हमें उस चीज़ के इंग्रेडिएंट्स को जानना पड़ेगा। और जो बेस्ट चीज़ हम कर सकते हैं कि भाई जो सी भी चीज़ खानी है हमें उसके इंग्रेडिएंट्स देखने हैं और इंग्रेडिएंट्स जितने कम हुए उतने बढ़िया है। कि भाई जितना प्रोसेस कम हुए फूड उतना ही हमारे लिए बहुत बढ़िया होता है।
कि भाई जितना हम प्रोसेस फूड खाते थे भाई वो ही हमारे पेट को सारा ख़राब करता रहता है और हमारा मसल बिल्ड भी नहीं होता, हमें फैट भी बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि मेरे साथ वो हुआ है भाई, मैं जब ना वो ये चीज़ें खा लेता था मैं बीमार पड़ जाता था भाई, मैं बीमार पड़ता था, मेरा सारा बीमार पड़ के सारा मसल तो भाई चल ही जाता है एक तरह से। ऐसा होता है कि लाइक क्यों हो जाए, क्यों अभी चलेगा मेरा मसल। बट मैंने उसके बाद रियलाइज़ किया कि नहीं, अगर मैं सीड ऑयल्स ना खाऊँ, अगर मैं सीड ऑयल्स कम खा के, सीड ऑयल्स ना खा के अच्छे ऑयल से कोई भी चीज़ बनाऊँ जैसे कि एवोकाडो या ऑलिव ऑयल, और साथ साथ मैं मीठा ना खाऊँ, क्योंकि भाई मीठा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल भाई दोनों में। क्योंकि भाई मसल अगर हमें बिल्ड करना है या अपने फैट लॉस करना है, दोनों में हमें मीठा नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मीठे में ऐसी चीज़ें होती हैं कि लाइक भाई हमारा मीठा हमारे ब्रेन को डल कर देता है, हमें फैट देता है ना कि घटाता है, और हमारी सारी एनर्जी को लो कर देता है। यार मैं सोचता था कि लाइक हाँ मीठे में ग्लूकोज होता है, एनर्जी बढ़ाता है। हाँ वो वाला मीठा बढ़िया है, जो सब मीठा नेचुरल है, जैसे कि अपने डेट्स हो गए या अपने हो गई शहद हो गया या कोई और चीज़ होगी, वो वाला मीठा बढ़िया भाई। बट चॉकलेट वाला मीठा या कोई और मीठा वो नहीं हमारे लिए बढ़िया भाई। वो चीज़ हमें फैट्स देगा, वो चीज़ हमारी एनर्जी को कम करेगा, वो मसल या फैट लेके आना शुरू कर देगा। तो हमें उस चीज़ के पास से फोकस नहीं करना और अपनी डाइट को ऐसे देखना कि हाँ हमारा प्रोटीन 50% और फैट्स 20% और बाकी का 30% जो बचा है वो कार्ब्स में आ जाए। ऐसे अगर हम अपनी डाइट को देखेंगे तो भाई हम फैट लॉस भी कर सकते हैं, अपनी मसल ग्रोथ भी कर सकते हैं, और साथ में अपनी हेल्थ को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अगर हम सीड ऑयल्स और डाइट ना खाएं और अपनी डाइट को टैग करना शुरू कर दें कि हाँ भाई आज मैंने ये चीज़ें खाई हैं, इतनी कैलोरीज खाई हैं, और अपने गोल की तरफ पहुँचे कि हाँ हमें पतला होना है या हमें मोटा होना है। उस गोल की तरफ पहुँचने के लिए हमें टैग करनी शुरू हुआ वो डाइट। अगर हम विजुअलाइज करेंगे कि हाँ हमने अपनी डाइट को टैग करना शुरू कर दिया, हमने लिखना शुरू कर दिया कि हाँ आज मेरे को ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें खानी है, और उसके बाद हमने उन चीज़ों को 2 महीने के लिए इम्प्लीमेंट किया और हमने अपना फैट लॉस भी देखा और हमारे मसल्स भी बढ़ गए। वही दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।